नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17 की कथा। आशा करती हूं इससे पहले कि सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आज हम अध्याय 17 की कथा का श्रवण करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे, अटारी और भूमि कहीं भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा ने उसके गले में अपने हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इस कारण मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं भगवान विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17 की यह कथा समाप्त होने के बाद आज हम श्रवण करेंगे पुण्यात्माओं के संसर्ग से किस प्रकार धनेश्वर ब्राह्मण को पुण्य की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विप्रे, कार्तिक स्नान, माघ स्नान तथा एकादशी व्रत ये तीनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है।
जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा कोई भी मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो मुझे कथा सुनाई वह बड़े आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरों के दिए हुए पुण्य से मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है, यह आपको इतना प्रिय है और इसमें किए हुए स्नान दान से कलहा के पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। हे प्रभु, जो दूसरों का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे विप्रे, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी पर चलने से, श्वास का संसर्ग होने से और परस्पर अंग सट जाने से निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश का फलभागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरों की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप का दशमांश ग्रहण कर लेता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरों के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली करता है और उसे धिक्कारता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते हुए किसी को छूता है अथवा उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही छोड़ देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी प्राप्त करता है। जो दूसरों का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरों का ऋण चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य का और पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य के छठे अंश को ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरों की सेवा न कराई हो, तभी वह उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आगे आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पापपरायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल, चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा ही आसक्त रहता था। एक बार की बात है कि वह खरीद और बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती थी। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अपने गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ कर रहे थे, कुछ लोग सुन रहे थे। कितने ही भक्त नाच गान तथा गान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु जी की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया था, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों को जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया करते थे, उन सबका भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय
श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने 3 पुरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझमें और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देखकर बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी युक्त जल के द्वारा उसके मुंह पर छींटे देना आरंभ कर दिया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कौड़ों से पीटते हुए उसे संयमनीपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर बहुत उसे फटकारा और बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसका कोई भी पुण्य दिखाई नहीं देता, अतः यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप ही दिखाई पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने बड़े बेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहल भरी बातों को सुनकर यमराज ने कहा, यह कैसी बात है? फिर उसे साथ लेकर वह उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़े उतावले होकर वहां आ गए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया और उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा, हे सूर्य नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत के अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्य का भागी बना है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त हुआ है, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाली पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों को भी भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान पूर्णतया नाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी दल मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री हरि विष्णु के नाम का श्रवण भी कराया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विप्रे, ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर यमराज अपने सेवकों द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों के दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गए और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस घोर नरकों को ध्यान से देखो। इसमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई दे रहा है इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल होकर घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांगतेय, मालिनीकरण, जाति भ्रंश कर,
उपपातक, अतिपातक और महापातक ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपर्युक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने के कारण तुम्हें नरकों से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों के दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। दोस्तों, यह थी कथा धनेश्वर ब्राह्मण की, जो मात्र कार्तिक मास के व्रत करने वाले वैष्णवों के संपर्क में आने से पुण्य का भागी बन गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ कार्तिक मास महात्म्य अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।